जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है जलन। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। दीपा अपनी मम्मी से, मम्मी तुमने भाभी को बहुत छूट दे रखी है। बताओ, वह सूट पहनती है और सर नहीं ढकती है और आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सास को देखो, आज शादी के 15 साल हो गए और मेरी हिम्मत कि ससुराल में सूट पहन लूं और सर पर पल्ला ना रखूं। मम्मी आप भाभी पर कंट्रोल रखो, नहीं तो वह हाथ से निकल जाएगी। और तो और भैया को भी अपने पीछे लट्टू की तरह नचाएगी। भैया भी फिर उसकी ही सुनेंगे। दीपा की इन बातों को सुनकर उसकी माँ कहीं ना कहीं उसकी बातों में आ रही थी। आज नेहा को तैयार होने में देर हो गई, जिसके कारण नाश्ता भी देर से तैयार हुआ, जिस वजह से नेहा की सास ने आज नाश्ता ना करने की ठान ली। इधर नेहा जल्दी से नाश्ता तैयार करके सीधे सास ससुर और ननद को देती है। ससुर और ननद ने तो नाश्ता ले लिया, पर सास ने आज नाश्ता न करने का फरमान जारी कर दिया। उस पर नेहा बोली, क्यों मम्मी, आज नाश्ता क्यों नहीं करेंगी आप? आज तो आपके पसंद का नाश्ता बनाया है। क्या हुआ, कुछ बात है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है। इस बात को सुनते ही उसकी सास आग बबूला हो गई और बोली, तुम तो चाहती हो हम बीमार पड़ जाएं और तुम इस घर की मालकिन हो जाओ। नेहा उनका ऐसा मूड देख थोड़ा घबरा गई और बोली, नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उस पर सास ताना मारते हुए, अब इतनी भोली भी ना बन जाओ बहू। तुम्हें नहीं मालूम नाश्ता का क्या टाइम होता है? और तुम्हें तो शादी हुए इतने साल हो गए, अभी तक टाइम का कुछ हिसाब किताब नहीं मालूम हुआ क्या? उस पर नेहा बोली, मम्मी सॉरी, कल आपके बेटे को पेट दर्द हुआ था रात में, इसलिए दवा देने के बाद जब आराम मिला तब सो पाए और सुबह नींद नहीं खुली। कम से कम उसकी दुख तकलीफ की खबर तो हमें होनी चाहिए। मान लिया तुम दोनों की शादी हो गई, सुख में हमें नहीं पूछते, पर कम से कम हमारे बेटे के दुख तकलीफ तो हमें तो बता दो। नेहा अपनी सास की बातें सुन के रोने लगती है। मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हमने आपको अपने से कब अलग किया? कहीं भी जाते हैं आप लोगों के साथ ही तो जाते हैं। कभी कोई बात आज तक हम दोनों ने आपसे नहीं छुपाई, फिर भी आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? इसी बीच दीपा, जो नेहा की ननद है, वह बोली, तो क्या आप मम्मी पापा को साथ ले जाती हैं तो एहसान करती हैं? आपका क्या मतलब है? उनका बेटा है, वह उन्हें ले जाता है, आप इस बात का ताना क्यों दे रही हैं? इस पर नेहा बोली, दीदी मैं कोई ताना नहीं दे रही, और मैंने कब कहा कि हम उन्हें साथ ले जाते? मैंने तो यह कहा हम उनके साथ जाते हैं। उस पर दीपा बोली, भाभी अभी आप मम्मी से जुबान लड़ा रही थी, अब मुझसे क्यों लड़ रही हैं आप? भाभी मैं तो 2 दिन के लिए आपके घर में मेहमान बनकर आई हूँ, आज हूँ कल चली जाऊंगी। भाभी आप मुझसे ना लड़िए। उस पर नेहा ने रोते हुए कहा, कहाँ लड़ रही हूँ दीदी, सिर्फ अपनी बात आप लोगों के सामने रख रही हूँ। नेहा की सास अब नेहा की कोई बात नहीं सुनना चाहती और ना समझना चाहती, इसलिए नेहा ने वहां से हट जाने में बेहतरी समझी। नेहा के जाते ही दीपा बोली, देखा माँ, कहती थी ना भाभी की लगाम कसकर रखो, पर आप तो बस नेहा बेटा नेहा बेटा करती थी। अब भुगतिए, मुझे क्या? 4 दिन बाद मैं तो अपने घर चली जाऊंगी। आपने देखा भाभी कैसे ताने मार रही थी और मुझसे भी बहस करके लड़ने लगी थी, और जब सब अपने मन का कर लिया है तो जाकर बेडरूम में बैठ गई, जिससे घर का काम भी ना करना पड़े। और भैया को भी तो रोकर जो दिखाना है, बेचारी कितनी तकलीफ में है, यह नाटक जो करना है। उस पर नेहा की सास बोली, सही कह रही हो, आज नीरज को आने दो, रोज रोज का नाटक यहाँ नहीं चलेगा, और यह नाटक करना है तो जाए अपने मायके जाके करे, इसके माँ बाप देखे इसका रोना धोना। और नेहा अपनी सास की सारी बात सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि आज भी बेटी और बहू में बेटी का पलड़ा भारी था, पर वह बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए चली गई। कुछ देर बाद कमरे से बाहर आकर घर के काम में लग गई। नीरज के ऑफिस से घर आने का टाइम हो रहा था और वह कोई भी अपनी वजह से घर में तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए घर के माहौल को भी सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। शाम को चाय के साथ सास की पसंद की कुरकुरी प्याज की पकौड़ी बनाई। नेहा के हाथों की पकौड़ी उन्हें बहुत पसंद है, उन्होंने भी बड़े चाव से खाई पकौड़ी। और चाय के साथ नेहा की सास का गुस्सा भी जाता रहा। दीपा इन सब हरकतों पर पैनी नजर रखी थी और उसने फिर दिन की बात याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, पर नेहा ने बहाने से उन्हें रोकते हुए कहा, दीदी शाम को खाने में आपकी मनपसंद पाव भाजी बनाई है, आपको मेरे हाथों की पाव भाजी बहुत पसंद है ना, इसलिए तभी नीरज घर में आता है।
सबको चाय पीता और पकौड़ी खाते देख खुश होता है और हंसता हुआ कहता है, आजकल सास ननद और बहू में बड़ी बन रही है। माँ की पकौड़ी, ननद की पाव भाजी और मेरे लिए क्या। नेहा कहती है, आप चेंज करके फ्रेश होकर आइए, आपकी पसंद मूंग की पकौड़ी भी तैयार की है। यह सुनकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। दिन वाली बात आई गई हो जाती है, पर दीपा को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है। कितना समझाया फिर भी भैया के सामने कुछ न बोल पाई। बस नेहा ने 4 पकौड़ी क्या खिला दी और यह नेहा बेटा करने लगी। यह नहीं सुधरेगी। कुछ दिन बीत गए थे इस बात को और अचानक एक दिन नीरज के पास दीपा की कॉल आई। भैया मुझे आकर ले जाओ, अब मुझे यहाँ और रहा नहीं जाता। नीरज ने पूछा क्या हुआ, तब दीपा बोली, एक बात हो तो बताऊं, हर रोज वही बात का बखेड़ा है, कितना सुधार करो। नीरज ने कहा, ठीक है तुम परेशान ना हो, मैं जीजाजी से बात करता हूँ, फिर तुम्हारी भाभी के साथ आता हूँ। उस पर दीपा बोली, भैया कोई फायदा नहीं, वह अपनी माँ और बहन की ही सुनेंगे। नीरज ने कहा, फिर भी बिना बात किए मैं तुम्हें वहां से नहीं ला सकता, घर पर भी माँ पापा और नेहा से कुछ डिस्कस कर लूं। यह जवाब सुन दीपा गुस्से से लाल पीली हो गई और फोन पर चिल्लाने लगी, तुम सब भाभी की बातों में आते रहो, उसे कोई रोक टोक नहीं है, मैं यहाँ मर रही हूँ, तुम लोगों को कोई परवाह नहीं है। नीरज आश्चर्यचकित से इन सब में नेहा कहाँ से आ गई, अब उसने क्या कर दिया। उस पर दीपा गुस्से से, भाभी कहाँ कुछ कर सकती है, वह तो आपके मम्मी पापा की नजरों में अच्छी जो बनी हुई है, आप लोगों के लिए वह कभी गलत हो ही नहीं सकती। यह सब सुन नीरज को भी गुस्सा आ गया और वह दीपा से गुस्से में बोला, तुम्हें नेहा में इतने सालों में एक भी अच्छाई नहीं दिखी या फिर देखना नहीं चाहती। नेहा सबके साथ कितना एडजस्ट करती है, किसी को भी नाराज नहीं रहने देती, सबका ध्यान रखती, सबका ख्याल रखती। यहाँ तक कि तुम्हारे मन में उसके लिए कितना मैल है, फिर भी वह तुम्हें इतना प्यार करती, तुम्हें खाना खिलाती, कितना ध्यान रखती। आज तक कभी भी उसने किसी के लिए मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा और तुम उसके लिए इतना मन में मैल रखे हो, ऐसा क्यों। दीपा, नेहा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। दीपा के पास अपने भाई नीरज के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए दीपा ने फोन काट दिया। आज दीपा मन ही मन में पश्चाताप की आग में जल रही थी कि उसके आने के बाद मेरा अधिकार अपने घर पर खत्म हो गया है। उसकी माँ अपनी बहू को ही बेटा कहती थी, वहीं दूसरी ओर उसके अपने ससुराल में उसकी कोई कदर नहीं थी। वहाँ बेटा तो दूर, बहू का भी पूरा हक नहीं मिल पाया था। यही सब कारणों से न जाने कब दीपा नेहा से चिढ़ने लगी थी और बराबरी करने लगी, और ऐसा करते करते उसे पता भी न चला और वह अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़काने और भाई भाभी में लड़ाई लगवाने की जुगत में लग गई। आज जब दीपा को उसके अपने भाई ने चीजों का एहसास कराया तो दीपा शर्म से पानी पानी हो गई। उधर दीपा का अचानक फोन कट जाने से नीरज परेशान था, इसलिए उसने नेहा को फोन कर सारी बात बताई। उस पर नेहा ने नीरज को समझाते हुए कहा, आप सबसे पहले दीपा दीदी को कॉल करें और उन्हें यह दिलासा दीजिए कि वह बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम सब उनके साथ हैं। फिर आप जीजाजी को कॉल करिए। नीरज ने दीपा को कॉल किया, पर दीपा ने कॉल रिसीव नहीं की। फिर मैसेज किया कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम परेशान ना हो, मैं कल जीजाजी से बात करके तुम्हें लेने आता हूँ। फिर नीरज नेहा की पूरी बात दीपा को बताई, जिसे दीपा को अपने द्वारा किए हुए बर्ताव के कारण बहुत बुरा लगा। उसने अपने भाई से कहा, भाभी से कहना मुझे माफ कर दे, मैं उनके साथ कितना गलत कर रही थी। नीरज ने कहा, पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ो, पहले क्या हुआ उसे याद करने से कुछ नहीं होगा। नेहा के मन में किसी के लिए कुछ नहीं है। अब तक नीरज और दीपा का फोन कर चुका था। नीरज आज खुश था क्योंकि यह सब बातें वह पहले से जानता था, पर वह किसी की तरफ से बोल नहीं सकता था। और आज नेहा की अच्छाई भारी पड़ी और उसके बिना कुछ बोले सब ठीक हो गया। दूसरी तरफ दीपा को बहुत बुरा लगा, अपनी बातों को याद करके पश्चाताप से भरी हुई थी। उसकी नेहा से नजरें मिलाने की हिम्मत ना हो रही थी। एक बार फिर यह साबित हो गया कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।